इधर भाजपा ने समाजवादी पार्टी में शुरू हुए मनमुटाव पर तंज कसा है। नवनियुक्त मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का कहना है कि फेविकॉल के जोड़ स्थायी नहीं होते, कुछ लोग जबरन सत्ता पाने के लिए एक हुए थे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी के रूप में जानी जाती है जो हमेशा अपने फैसलों से सबको चौंका देती है। और एक बार फिर जब योगी 2 में मंत्रियों की शपथ हुई तो 5 ऐसे नाम थे जो ना विधानसभा से विधायक हैं ना विधान परिषद के सदस्य, यानी दोनों सदनों के सदस्य नहीं है। और दयाशंकर मिश्र दयालु ये भी उनमें से एक है। चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव फिर अलग होते नजर आ रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी विधायक मंडल दल की बैठक थी तो शिवपाल यादव को बुलाया नहीं गया, वो कह रहे हैं कि मुझको फ़ोन ही नहीं किया गया। देखिए, फेविकोल के जोड़ बहुत स्थायी नहीं होते। जबरन सत्ता पाने के लिए उन लोगों ने फिर से बिखरे हुए टूटे हुए लोग आपस में एकजुट हुए थे, और जो ही वो आशा उनकी टूटी है, जो ही उनका वो जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ, तो एक बार फिर से वो टुकड़े टुकड़े फिर से बिखर जाएंगे। कैमरा जितन के साथ अनुभव शुक्ला भी गंगा लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। लखनऊ में सपा दफ्तर पर विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव को विधायक दल और विधानमंडल दल का नेता चुना गया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव ही होंगे। इस बैठक में अखिलेश यादव की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते, जिसके बाद उन्होंने आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। तो विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को चुना गया है। करहल सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीत दर्ज की है। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था। और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आए। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि कुछ कमियां तो रही हैं, नहीं तो वो सत्ता में होते। हालांकि अब वो विपक्ष में बैठेंगे और जो उनकी जिम्मेदारी होगी उससे वो निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शायद जनता तक वो जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच नहीं पाया। अपने विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, समीक्षा कर रहे होंगे, लगातार वक्त बीत चुका है। 10 मार्च को फैसला आया था, आज काफ़ी टाइम हो गया है। समीक्षा करने के बाद क्या नतीजा निकल के आ रहा है, कहाँ कमी रह गई? कमियां तो रही हैं, वरना हम लोग उस पार होते। लेकिन अब विपक्ष में बैठेंगे और जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे और मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारा मैसेजिंग था वो नहीं पहुंच पाया लास्ट माइल तक, और उसके कई कारण हैं। पहले 2 चरण में कैंपेनिंग बंद हो गई, रोक लग गई, प्रतिबंध लग गए थे हमारे लोगों पर, मीटिंग नहीं कर सकते, रोड शो नहीं हो सकते। तो उन परिस्थितियों में भी हमने अपना प्रचार शुरू किया, रथ के माध्यम से हम निकले, बहुत उत्साहित भी हुए कार्यकर्ता और नौजवान निकल के आया। अब हमें उन सबको एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है वो हमारे साथ खड़े रहें, हम उनके साथ खड़े रहें। जो लोग इस दायरे के बाहर रहे हैं, जो वोटर जिन्होंने वोट नहीं किया, खास फोकस हम उन पे करेंगे जिन्होंने इस चुनाव में मतदान नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई निराशा रही होगी, वो हम लोग उनका विश्वास नहीं जीत पाए, तो उन पे फोकस रहेगा। आपकी क्या भूमिका रहने जा रही है? आप लोग सदन में होंगे, बड़ी जिम्मेदारी है। और एक समय होता था कि जो मुख्यमंत्री होते थे वो विपक्ष वालों को पहले बुलाकर उनको काम देते थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ज़्यादा जो है तनाव सा दिख रहा है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि बिना किसी पक्षपात के जिस क्षेत्र से हमारे विधायक जीत के आए हैं उनको ज़्यादा तरजीह सरकार दे, और हम पूरा दबाव बनाएंगे। पूरा प्रयास हमारे विधायकों का होगा, सबसे एक्टिव मेंबर हाउस में रहेंगे, और सड़क पे भी अगर आना पड़े तो सड़क पे सबसे पहले हमारे विधायक आएंगे। सवाल ये कि प्रदेश उपाध्यक्ष का आपका जो इंसिडेंट हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, एक आध लोग होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन उनकी होगी, लेकिन भाषा शैली उनकी उचित नहीं थी, और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए, ना कि ठीकरा औरों पर फोड़ा जाए। और हमने संगठन भंग किया था इसी दृष्टि से कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। बाकी हम लोग संतुष्ट हैं, गठबंधन ने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, सीखेंगे कुछ
और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।